Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Assalamualaikum. Dear students, hope you are all fine. 6 पॉइंट बच्चे हम 10 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे कहता है कि फाइंड एन सो दैट दिस फ्रैक्शन टर्म में बी हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कहता है कि अगर इस सवाल में वो कहता है आपने एन फाइंड करना है और यहाँ पर हार्मोनिक मीन आपके पास ये टर्म है, ठीक है, तो आपने एन फाइंड करना है। बच्चे देखें, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। पिछले क्वेश्चंस में ये टर्म चेंज होती गई है। 6.3 में उसको हमने ए एम के लिहाज से यानी अरिथमेटिक मीन के लिहाज से किया था। 6.7 में ये टर्म में -1 का फ़र्क आ गया था नीचे, और ये ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, मैथमेटिशियंस ने ये प्रॉब्लम डिस्कवर करते हैं। अब इस क्वेश्चंस की नोयत ये है और वो हमने हार्मोनिक मीन की मदद से की है, ठीक है। तो ये अल्लाह आपको मज़ीद सीखने की तौफीक भी दे और आपको ये काबिल बनाए कि जब आप इस तरह हो कि आप खुद प्रॉब्लम्स डिस्कवर करो, आप जान पाएँ कि क्या मामला हो रहे। तो सीखा करें बच्चे, लर्निंग बहुत है। जस्ट रट्टा लगाना, क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके ये सारे, लेकिन ज़रा कोशिश की कि यहाँ पर ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इनकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी। मैथमेटिशियन प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, बनाते हैं खुद, ठीक है। तो आपने इनको समझ के करना होता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अब आपको एंड पे बताऊंगा भी कि ये मुंह उठाकर नहीं कोई ऐसे टर्म्स उसने बना दी। एंड पे आपको ये मैं बताऊंगा भी कि जैसे हार्मोनिक मीन इसके बराबर है। क्वेश्चन ज़हन में आता है ना कि ये वाली चीज़ फिर, तो ज़हन में ये आता है ना कि ये वाली चीज़ फिर कैसे, मतलब कि इसके बराबर होगी। तो वही ये सारी बहुत तब वो दो के बाद भी फार्मूलाज बनते हैं। अच्छा, एज वी नो डैट हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। क्लियर है बच्चे। अच्छा देखिए, हमने ये फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला ये है, उसने गिवन जो आपको दी है वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए वही काम सिंप्लीफिकेशन का, इसको उठाकर इधर, इसको उठाकर इधर, क्लियर है। मल्टीपल किया a इंटू ए एन प्लस 1, ठीक है। अब इस टर्म को दूसरे के साथ किया तो a डॉट b की पावर n प्लस 1। इसी तरह इसके साथ करेंगे b डॉट, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीपल, ए एन माइनस ए एन प्लस 1। इसके साथ करेंगे प्लस b डॉट बी एन प्लस 1। इसको मल्टीपल करेंगे 2a और ए एन आ जाएगा। ए एन मैंने पहले लिख लिया, ए एन ये वाला, और साथ ये वाला a, और साथ फिर b, प्लस ये मल्टीपल किया 2ab और बी एन। अच्छा ये देखें, आपको पता है कि ये वाली बेस सेम है तो मैंने इनको ऐड किया तो n प्लस 2। यहाँ पर ये क्या है, बेस सेम है n प्लस 2, ये वैसे ही आ गया। यहाँ से देखें बेस सेम है n प्लस 1, ये बेस सेम है n b की पावर n प्लस 1। अच्छा अब देखिए बच्चे, इस टर्म को पहले लिख लिया, इस टर्म को मैंने उठाकर वहां ले गया, ठीक है। क्यों, इसको मैं उठाकर यहाँ लेकर गया हूँ। ये देखें ये वाली a की पावर n प्लस 1 है, b यहाँ पर जो मैं इसको उठाकर लेकर गया हूँ, तो देखें ये वाला जो है इसको मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, a की पावर n प्लस 1 b, ठीक है। तो देखें ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो एक टाइम का कम हो गया तो एक टाइम आ गया, ठीक है, क्योंकि ये टर्म सेम है इस वजह से सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसी तरह के साथ ये वाला जो टर्म है 2ab n प्लस 1, इसको उठाकर लेकर गया हूँ जो इसको माइनस में, तो यहाँ पर देखें ये एक टर्म है, ये 2 टाइम्स है, तो एक देखिए बाकी चीज़ें सेम है ना, ए बी की पावर n प्लस 1, तो यहाँ से एक टर्म ये कम हो गया। प्लस का साइन इस वजह से कि बड़ी लामत, यहाँ पर बड़ी लामत प्लस की। अच्छा अब मुझे यहाँ पर असल में ए बी एन फाइंड करना है, तो मैं इसे उठाकर ए वाला जो टर्म है ना, जो मेरे पास, सॉरी ये देखें ये वाला जो ए की टर्म है इसको उठाकर यहाँ ले जाऊँगा, बी की पावर में जो टर्म्स हैं इधर लेंगे, ठीक है। ए की पावर वाली को इधर, बी की पावर वाली को इधर, ये ए की पावर वाली थी इधर ले जाएंगे, बी की पावर वाली इधर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें n प्लस 2 है, n प्लस 1 है। पिछले क्वेश्चन में हमने असल में क्या बनाना होता है, पावर्स को सेम करना होता है। देखें n प्लस 1 है, यहाँ पर n प्लस 2, तो क्या मैं इसको अलग करके लिख सकता हूँ n प्लस 1 प्लस 1, ऐसी है ना।
इसी तरीके के साथ इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन प्लस वन। और करें अब मैंने इसको, अगर आपको पता है कि मेरे पास प्लस में है और मैं इसको लैदा करके भी लिख सकता हूँ, यही काम जो हमने यहाँ पर किया था, बेस सेम और सम करके लिख दिया। और इसी तरह अगर ये आपके पास हम इसको लैदा लैदा करके भी लिख सकते हैं जिस तरह ये, तो वही काम किया मैंने यहाँ पर इसको लैदा करके लिख दिया, वो ये आपके पास बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर n की पावर n प्लस वन ये कॉमन, a माइनस बी कॉमन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी b की पावर देखिए बी एन प्लस वन और यहाँ से मैंने b को लैदा किया तो ये कॉमन ले लिया मैंने, तो इस तरह ही कॉमन आ जाएगा n a की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन, ये कॉमन है आपके पास। ये आ जाएगा डिवाइड, यहाँ से देखें ये आपके पास अब पावर सेम है, तो ये जब आपके पास असल में हम n निकालना चाह रहे हैं ना, तो इस वजह से सारे टॉपिक हम आ गए a और b होल की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल हो वन। तो देखिए मैंने आपको बताया 12 दफ़ा कि जब भी कोई पावर वन है ना, इसकी पावर को अगर हम जीरो कर देते ना, तो जो हमने इसके बराबर कर दिया किसी भी नंबर को, सपोज करें a की पावर जीरो, n की पावर जीरो, तो वन के बराबर होगा। a और b क्यों, ये क्योंकि इस तरफ ये हमें a और b है, इस वजह से मैंने a और b ले लिया। तो ये देखिए यहाँ से ये अगर हम इक्वेट करते हैं पावर्स को, तो n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, जो देखिए सपोज करें n माइनस वन पुट करें, माइनस वन पुट किया आपने, तो ये आ जाएगा a की जीरो प्लस यहाँ पर पुट करें तो b की जीरो, तो ऊपर क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। क्लियर है? और नीचे अब आप पुट करेंगे माइनस वन प्लस वन, तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सपोज करें आपके पास यही था ना ए एन प्लस बी एन, ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, और ये मैथमेटिशियन बड़े यार समझ के फिर देखेंगे ये उसने बेचारे ने बनाया है, कैसा उसने सोचा होगा। अब देखिए अब ये बराबर आएगा, देखिए माइनस वन अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आप गौर करेंगे कि आपके पास वो एक्चुअल फार्मूला बनने लगा। इंटरेस्टिंग ये काम है, देखिए a की पावर जीरो, b की पावर जीरो, ठीक है, और ये वन, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है? नीचे जाकर ये बटे में आ जाएगा ना, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, ये भी वन और ये भी वन, ठीक है। इसकी पावर ये देखो a की पावर किसी की पावर जीरो हो जाए तो उसको वन लिख सकते हैं। अच्छा ये आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा बी प्लस ए, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए टू इंटू ए बी, और ये आपके पास बी प्लस ए। तो असल जो ये टर्म है ना वो इसी के ही बराबर है, इसी के बराबर आती है अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं। समझ आइए, ये आपकी एमसी आपकी ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने काम किया। अच्छा देखिए यहाँ पर एमसीक्यूज है कि अगर जो आपके पास टर्म है इसमें n इज इक्वल टू माइनस वन होगा, ठीक है, हार्मोनिक मीन के लिए, और आपने पिछले 6.7 में ज्योमेट्रिकल मीन निकाला है, वहां पर n के आपके पास 1/2 निकलता है। अगर 1/2 को पुट करते हैं उस टर्म में जो वो फ्रैक्शन है, तो आपके पास मीन्स के जी एम क्या बनता है, वहां पर यही बनेगा, ठीक है, हार्मोनिक जो आपके पास मीन है। और ए एम के लिए n क्या होगा, 1 होगा। समझिए आपको बात की जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा बच्चे अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कहता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर आर इन ए पी, शो दैट आपने करना है कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन एच पी। क्लियर है? अच्छा अब देखिए गौर करें, नोयत बदल रही है एच पी की, बाकी वही क्वेश्चंस हैं। गिवन डेट है कि ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन के अंदर है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये टर्म है तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि इनका डिफरेंस यानी b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर होगा c का स्क्वायर माइनस b है। इससे तो इत्तेफाक करते हैं ना हम, ठीक है। अगर वो कहता है कि AP के अंदर है तो इसका मतलब है कि ये आपस में बराबर होगी, ये बात एक बात। अब अगली, शो दैट b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन ए पी, हमने ये शो करना टू शो दैट कि ये जो आपके पास उसने कहा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर ए पी के अंदर है, हमें जिस तरह हमने ये बताया कि अगर ये ए पी के अंदर है तो उसका भी डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने फिर शो ये करना कि भाई इनका जो सपोज करें वी हैव टू शो दैट कि जो ये है ना, सपोज करें इनका जो रेसिप्रोकल है यानी 1 ओवर बी प्लस ए
1/c+a प्लस 1/a+b, ठीक है, वो किस में हो, AP के अंदर हो। अगर हमने शो करना है कि ये AP के अंदर है तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम ये इसका रेसिप्रोकल बताएंगे कि 1/1/1/1 ये वाली टर्म्स किस में होनी चाहिए, AP के अंदर, ठीक होगी। और इसको ये शो करने के लिए फॉर दिस वी विल, इसको शो करने के लिए भाई ये जो चीज़ है ये AP के अंदर है, हम इनका डिफरेंस जिस तरह हमने ऊपर बताया था कि भाई अब इनका डिफरेंस 1/c+a माइनस 1/b+c ये बराबर होगा 1/b माइनस 1/c के। तो ये हम लेफ्ट एंड राइट साइड लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करें ये वाला, अगर हम इसे प्रोसीड करवा कर एंड पे हमारा आंसर ये आ जाता है, ये तो हमें श्योरिटी है ना कि भाई ये वाला, ये उसने गिवन भी दे दिया कि AP के अंदर है, और ये हमें श्योर है कि भाई ये अगर टर्म इस तरह की कोई बनती है तो इसका मतलब क्या है कि वो AP के अंदर। अगर हम इसको प्रोसीड सॉल्व करते 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 यहाँ तक पहुँचते कि ये आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर बच्चे कि आपके पास ये वाली क्या है, ये टर्म्स HP में है, और ऑब्वियसली अगर ये HP में है तो ये सॉरी अगर ये AP के अंदर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो ऑब्वियसली फिर ये टर्म P+C C+a+b भी AP के अंदर होगा। सो अब हम इसे प्रूव करते हैं, एलसीएम ले लेंगे C+a B+c। देखें जब आपने लिया तो ये कैंसिल आउट, ये फैक्टर ये वाला वहाँ पर मल्टीपल, यहाँ से ये फैक्टर मल्टी कैंसिल आउट और ये मल्टीपल, माइनस का साइन दरमियान। अच्छा, यहाँ से a+b C+a ये को आपने लिया एलसीएम, ये फैक्टर कैंसिल आउट और ये वाला उसके साथ मल्टीपल, ये कैंसिल आउट C+a यहाँ से कैंसिल और ये वहाँ जाकर मल्टीपल। ब्रैकेट्स को ख़त्म करूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -c प्लस c माइनस c कैंसिल आउट, यहाँ से c+a माइनस a या माइनस b, ये प्लस a माइनस a कैंसिल आउट, c माइनस b बच गया, नीचे वाले टर्म एज इट। क्लियर है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर अब आपने ये चीज़ लिख ली, ओके। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से इसको टर्म इस सारे टर्म को उठाकर इधर ले जाऊंगा मैं, ठीक है, इस सारे टर्म्स को उठाकर इधर ले गए। ये देखिए ये दो टर्म्स आपके पास आ गई C+a B+a, ठीक है। यहाँ से जो नीचे देखें C+a मैच कर कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। ये वाला फार्मूला B माइनस a B+a B माइनस a B+a B का स्केयर माइनस a का स्केयर, ये वाली टर्म बच गई थी, इसको उठाकर इधर ले जाऊंगा। जब मैं इधर लेकर गया C माइनस B C+b C का स्केयर माइनस B+c, तो आप देख सकते हैं बच्चे कि हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अगर ये चीज़ आ चुकी है इसका मतलब है कि ये विच इज़ इन AP, ये चीज़ तो AP के अंदर, अगर ये AP के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो टर्म्स हैं ये किसके अंदर है, AP के अंदर है, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, अब देखें अगर ये AP के अंदर है तो भाई इनका रेसिप्रोकल यानी B+a C+a a+b बाय ओवर लास्ट कि ये भी किस में होगा, AP के अंदर मौजूद होंगे। क्लियर है बच्चे, कोई इशू है तो पूछिए, ठीक है। हमने शुरू किया था, देखिए ये गिवन था हमारे पास कि ये AP के अंदर है, ठीक है। अगर ये टर्म्स AP के अंदर है तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस भी AP के अंदर होगा। तो हमने ये शो करना था ये टर्म्स को कि ये HP के अंदर है, HP के लिए ये लाजमी था कि इनका रेसिप्रोकल AP के अंदर हो। AP के अंदर इनका होना तभी माना जाएगा जब इनका डिफरेंस बराबर हो। इनका जब डिफरेंस बराबर, हमें कैसे पता लगा, जब हमारा डिफरेंस हमने इसको सोल्व किया तो एंड पे भाई जवाब हमारे पास ये वाला आ गया, क्योंकि हमें श्योरिटी था कि भाई ये AP के अंदर है, इसलिए फिर मैंने कह दिया कि ये जो टर्म्स है ये AP के अंदर है और इनका रेसिप्रोकल फिर HP में। ओके बच्चे, नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज 4/7। इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2 फाइंड सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपका बन रहा है किस तरीके का, किस नोयत का, कि आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पर आपने बताना है कि 1/, यहाँ से इन चीज़ों को देखकर आपने सीक्वेंस बनानी है, किस तरह, ठीक है। देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ HP, ठीक है, इज 4/7 एंड फर्स्ट टर्म इज 1/2। तो यहाँ से गिवन डेट हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP,
ए पी की फर्स्ट टर्म हम कैसे लिखते हैं, 1 ओवर में लेकर आते हैं, ए वन नहीं हम लिखें क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/a इज इक्वल टू 1/4। ओके बच्चे, ये आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2 है, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एच, यहाँ पर आप देखें इकट्ठा ही आ गया, अब अरिथमेटिक सीरीज है असल में, ये देखिए हार्मोनिक सीरीज है ये, क्योंकि सम आ गया। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट एंड शाबाश कौन सी, फिफ्थ टर्म, तो 1/a5 आ जाएगी, ठीक है। 1/a1 क्योंकि ये हार्मोनिक की बात करें तो हार्मोनिक में रेसिप्रोकल ही होता है, तो ये किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म 4/7 के। यहाँ पर हमें पता है a5 a1 + 4d लिख सकता हूँ। अब देखिए 1/a1 ये उसने गिवन दिया था, 1/a1 फर्स्ट टर्म आपके पास 1/2 है, 1/2 लिख के बच्चे मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, 1/2 + 1/a1 + 4d और यहाँ पर 4/7। इसे उठाकर बच्चे उस तरफ ले जाऊंगा, मैं यहाँ पर एलसीएम लिया तो 14 आया, जब आप इसे करेंगे तो 8 - 7 1/14 आ जाएगा। अब देखें ये यहाँ जाकर 14 हो जाएगा, ये यहाँ आकर a1 + 4d हो जाएगा। अब बच्चे a1 आपको गिवन है, गौर करना है आपने, कैसे देखें, a1 + 4d = 14 लिख सकता हूँ। अच्छा a1 आपको गिवन है, कैसे आप कहेंगे, कहेंगे हमें तो पता नहीं है। देखें फर्स्ट टर्म हार्मोनिक की हमें गिवन है क्या, a1/a1 = 1/2। अगर हार्मोनिक की आपके पास 1/a1 देखिए आपके पास क्या है, शाबाश, ये हार्मोनिक की 1/a1 है, तो इसका अगर मैं ये कहता हूँ इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, सपोज करें अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ a1, तो ये किसके बराबर हुआ, 2 के, तो मैं यहाँ पर a1 की जगह पर 2 फिर क्या कर सकता हूँ बच्चे, पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं a1 की वैल्यू 2 पुट कर सकता हूँ, बाकी +4d = 40, ये वहाँ जाकर -2 और ये 12, ये डिवाइड करेंगे तो आप 3 आ जाएगा d, ठीक है। अब अगर आपके पास a1 भी आ गया है, d भी आ गया है, तो 100 बच्चे फिर AP आपको पता है रिक्वायर्ड HP हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1/a1, 1/a1 + d, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये रेसिप्रोकल, ठीक है, वही काम। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें 1/2, 1/a1 आपके पास क्या है 2 + 3, d आपके पास क्या है 3। इसी तरह a1 आपके पास 2 है, +2 × d आपके पास 3 है, यहाँ पर 2 + 3 फार्मूले का और d 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1/5, 1/6 + 2 8, 1/9 + 2 11। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस, ठीक होगी बात, क्लियर है। अब हम बच्चे अपने यहाँ पर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इफ A, G and H are arithmetic mean, geometrical mean and harmonic mean between A and B respectively, show that कि G का स्केल इक्वल टू AH। अब ये आपने एक रिजल्ट याद भी रखना चाहिए, ठीक है, आगे जाके MCQ कहता है कि इसके बराबर होता है, किस तरह होगा हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। अच्छा गिवन आपको दे दिया है, इफ A, G and H are इसमें है AP के लिए, तो एज गिवन डेट ए आपके पास क्या है अरिथमेटिक मीन, जी आपके पास क्या है ज्योमेट्रिकल मीन, एच आपके पास क्या है हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ए का फार्मूला फिर क्या आपके पास a + b/2, जी का क्या हो जाएगा g = √ab और यहाँ पर प्लस माइनस, एच आपके पास क्या है 2ab/a + b, ये तो हमें पता है ना। अगर उसने गिवन दे दिया कि ए आपके पास अरिथमेटिक मीन है, जी आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन है, एच आपके पास हार्मोनिक मीन है ए और बी के दरमियान, तो ये फार्मूला ऑब्वियसली आएंगे। अच्छा अब आपने एच ए एच सपोज करें यहाँ पर, अब हमने एक साइड प्रूव कर दी है, ठीक है, हमने जी स्केयर = AH, यहाँ तो आप जी स्केयर ले लें या आप AH का प्रोडक्ट ले लें, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर AH का प्रोडक्ट लेता हूँ, वी टेक AH, ठीक है। अब A की वैल्यू पुट की a + b/2 और H की वैल्यू क्या है 2ab/a + b, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम फैक्टर से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये सारे का सारा कैंसिल आउट, AB बच जाएगा, ठीक है। अब देखें ए बी, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ जी का स्केयर, गौर करें जी का स्केयर मुझे पता है कि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है a + ab और प्लस माइनस। अब जब मैं स्केयर ले लूंगा इनका तो ये देखिए कैंसल आउट हो जाएगा, गौर करें
और ये देखिए प्लस के लिए भी अंडर रूट क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस के लिए भी स्केयर उसको खत्म कर देगा। क्लियर है? फिर आपके पास जी स्केयर क्या आ जाएगा ए बी। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी की जगह पे मैं जी स्केयर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास जी स्केयर इक्वल टू ए एच फिर प्रूव हो गया। क्लियर है? आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया है। ये सवाल, ठीक है, और ये आपने ध्यान से करना है। कोई इशू होगा तो पूछिएगा। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।